चल आप सबका। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। अच्छा, अब थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर में अगर हम देखें तो पहले तो हम देख लेते हैं कंज्यूमर ही तो अल्टीमेट सोर्स है जो कंजम्पशन का। जो भी जितना भी सारा माल बन रहा है भाई, जितना भी सारा माल बन रहा है, क्या लास्ट में कंज्यूमर ही कंज्यूम करता है क्या नहीं करता? कि फॉर एग्जांपल एक बार बात देख लो कि एक फार्मर है, फार्मर ने गन्ना बनाया, गन्ना उगाया, फार्मर ने शुगर केन बनाया, शुगर केन उगाया और शुगर केन उगा कर फैक्ट्री वाले को दे दिया, फैक्ट्री वाले ने चीनी बनाई, चीनी बनाकर होलसेलर को बेच दी, होलसेलर ने उठाकर होलसेलर को बड़े बड़े लॉट में बेच दी, बड़े बड़े बोरों में बेच दी, होलसेलर ने वो बोरे रिटेलर को बेच दी, रिटेलर ने एक एक 2-2 किलो में चीनी कंज्यूमर को बेच दी। क्या यही सिस्टम है? क्या यही पैटर्न है? क्या यही फ्लो है? हाँ। अब कंज्यूमर कोई भी हो सकता है, कंज्यूमर वो आदमी है जो कि कंज्यूम कर रहा है। अब उससे ये मैटर नहीं कि फैक्ट्री वाला भी नहीं हो सकता है कि नहीं हो सकता। अगर फैक्ट्री वाला भी वो चीनी खरीद रहा है और कंज्यूम कर रहा है तो वो भी कंज्यूमर ही मानते हैं हम। ठीक है, क्या यही फ्लो है? हाँ या ना? अब कंज्यूमर क्या है? एक इकोनॉमिक एजेंट है जो कि फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करता है, जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करता है, गुड्स को भी और सर्विसेज को भी। सर्विसेज क्या होती है? सेवा, कुछ भी। जैसे अगर हम क्लास में जाते हैं टीचर से तो हम कुछ माल थोड़ी लेके आ रहे हैं, कुछ सामान थोड़ी लेके आ रहे हैं कि जी 1 किलो लेक्चर पैक कर दो तुम पन्नी में, ऐसा तो नहीं है ना। हम क्या करते हैं कि हम उससे सेवा लेते हैं, फाइनल अल्टीमेट कंज्यूमर हम रहते हैं उस टाइम। ठीक है, अब ये बताओ कि ये जो कंज्यूमर बिहेवियर का पैटर्न है, ये कंज्यूमर का बिहेवियर का पैटर्न, ये कौन स्टडी करेगा और क्यों करेगा? कौन स्टडी करेगा, क्यों करेगा? अब एक बात बताओ, जो सप्लायर है, जिसको माल बनाना है, जिसके पास चीज है, दिक्कतें हैं कि मैं क्या बनाऊं, कैसे बनाऊं, क्यों बनाऊं। चैप्टर 1 में फॉर हुम टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और एंड हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, ये चीज पढ़ते हैं हम। तो ये जो चीज है ये कौन करेगा? ये सेलर देखेगा, उसका कंज्यूमर का बिहेवियर पैटर्न देखेगा। बिहेवियर पैटर्न क्यों देखेगा? क्योंकि उसको माल बनाना है और बेचना भी तो है। अगर मैंने माल बना दिया और किसी ने खरीदा ना, तब तो पहले मुझे बिहेवियर पैटर्न चेक करना पड़ेगा कि ये जो कंज्यूमर है इसकी डिमांड है कि नहीं है, और डिमांड है तो चेंज होती है, कितनी ज्यादा चेंज होती है। तो हम अब इसके बारे में, कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में पढ़ेंगे। तो इंडिविजुअल कंज्यूमर ग्रुप्स और ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट्स टू बाय, यूज एंड डिस्पोज आइडियाज, गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई देयर नीड्स एंड वांट्स। बस ठीक है। कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है कि एक तरीके से उसका एक बिहेवियर पैटर्न होता है जो जिसमें वो चीजों को, आइडियाज को, गुड्स एंड सर्विसेज को वो खरीदता है, कंज्यूम करता है टू सेटिस्फाई देयर नीड्स। उनकी जो डिमांड्स हैं, सेटिस्फाई देयर नीड्स। हाँ कि ना? हाँ कि ना? अब यूटिलिटी क्या होती है? यूटिलिटी होती है सेटिस्फाइंग पावर। अगर हिंदी में देखें तो संतुष्टि। हाँ या ना? समझ में आती है बात को? यूटिलिटी क्या होती है? संतुष्टि। फॉर एग्जाम्पल, एक तरीके से मैं चाह रहा हूं, मैंने एक साल से, एक 2 साल से, मान के चले 1-2 साल से मैंने गोलगप्पे नहीं खाए, और मैं उस गोलगप्पे वाले की दुकान से जैसे जैसे चाह रहा हूँ। ठीक है, अब समझो 2 साल से मैंने गोलगप्पे नहीं खाए हैं, और 2 साल के बाद मैं गोलगप्पे वाले की दुकान से सडनली निकला और मेरी जैसे नजर पड़ी, तो मैंने कहा ठीक है, चलते हैं, कि ठीक है, कोई दिक्कत। अब मैंने देखा वहां खड़ा हुआ हूं तो उसके जो मटके में, जो उसके बर्तन में पानी होता है, गोलगप्पे का पानी होता है, पानी पतासे का वाला पानी होता है, उसके ऊपर है ना छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स आ रखी, छोटी ड्रॉपलेट्स आ रखी, और ठंडा इतना पानी है। ठीक है, अब मान के चलो कि उसने गोलगप्पा उठाया, उसको फोड़ा, आलू भरे, चटनी डाली, हरी चटनी डाली, लाल चटनी डाली, मीठी वाली, हरी भी चटनी डाली, और उसने टपक करके पूरा का पूरा ठंडा ठंडा पानी का गोलगप्पा मेरे हाथ में, मेरे वो प्लेट में रखा। ठीक है, ये चीज है। अब एक बात बताओ, वो जो गोलगप्पा होगा उससे मुझे संतुष्टि मिलेगी ना खा के? एक बात ये बताओ, संतुष्टि मिलेगी कि नहीं मिलेगी? अब वो जो संतुष्टि मिलेगी, क्या वो सबसे ज्यादा असीम संतुष्टि होगी कि नहीं होगी? वो जैसे ही मैंने मुंह में रखा और क्या क्या मजा आ जाएगा
तो वे बताओ 2 साल के बाद अगर कोई गोलगप्पे, हाँ यार, हाँ यार, अच्छा, अच्छा पहला जब गोलगप्पा उसने रखा होगा, पहला गोलगप्पा होगा तो असीम संतुष्टि, हाँ। और जब दूसरा मैंने, उसने वही चीज रिपीट करा प्रोसेस, लाल चटनी हरी चटनी, और उसने वापस टोक करके मेरे प्लेट में दूसरा गोलगप्पा रखा, क्या मुझे संतुष्टि अब भी मिलेगी? हाँ, संतुष्टि तो अब भी मिलेगी। क्या मुझे उससे ज्यादा संतुष्टि मिलेगी जितनी संतुष्टि पहली वाले में मिली थी? पहला गोलगप्पा खाकर जितनी मुझे संतुष्टि मिली थी, क्या उतनी ही संतुष्टि मिलेगी कि कम मिलेगी? कम मिलेगी ना। बताओ, सच बताओ, तुम खुद बताओ, क्या जब दूसरा गोलगप्पा खाऊंगा उसमें संतुष्टि कम मिलेगी ना? अब तीसरा खाया और कम मिली ना, चौथा खाया और कम मिली ना, पांचवा खाया और कम मिली ना, छठा खाने के बाद कि भैया बस 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 पानी पिला दे और सूखी पापड़ी दे दे, है ना, पानी दे दे और सूखी पापड़ी दे दे, बस हो गया अपना काम, इतनी संतुष्टि बहुत थी। यही बात होती है, यही होती है, हाँ, है ना। तो इसी चीज को हम पढ़ेंगे, यही संतुष्टि जो संतुष्टि हम ड्रॉ कर रहे हैं, हम चीजों को खाकर संतुष्टि ड्रॉ कर रहे हैं, उसको कहते हैं सेटिस्फाइंग पावर, उसको कहते हैं यूटिलिटी। यूटिलिटी, अब ये यूटिलिटी दो चीजों की तरह होती है, हम इस यूटिलिटी को दो तरीके से पढ़ते हैं, एक तो टोटल यूटिलिटी और एक मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी। अच्छा, टोटल यूटिलिटी, पहले मार्जिनल यूटिलिटी देख लेते हैं। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है? जब मैंने पहला गोलगप्पा खाया और दूसरा गोलगप्पा खाया, तो मार्जिनल क्या है? जो इन दोनों के बीच का फर्क है, इन दोनों के बीच का फर्क है, इन दोनों के बीच के फर्क में जो मार्जिनल यूटिलिटी मुझे ड्राइव हुई, क्या कम हुई कि नहीं हुई? हाँ ये बताओ, हाँ या ना, हाँ या ना। तो द चेंज इन टोटल यूटिलिटी रिजल्टिंग फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी, इन अदर वर्ड्स इट इज द यूटिलिटी ड्राइव फ्रॉम ईच एडिशनल यूनिट। अगली यूनिट कंज्यूम करने के बाद मुझे कितनी यूनिट और मिली, उसकी अगली यूनिट कंज्यूम करने के बाद मुझे कितनी यूनिट और मिली, अगली कंज्यूम करने के बाद कितनी और मिली, क्या कम होती जा रही है? हाँ या ना, कम होती जा रही है, हाँ या ना, कम होती है। क्यों? भैया ये तो लॉजिक है, ये तो लॉजिक चीज है, ये तो होती ही है। कंज्यूमर जब हम कुछ चीज खाते हैं तो सबसे पहली वाली यूनिट में सबसे ज्यादा यूटिलिटी मिलती है, सबसे ज्यादा यूटिलिटी है, सबसे ज्यादा संतुष्टि मिलती है। हाँ कह रहा। अब टोटल यूटिलिटी क्या होती है? टोटल यूटिलिटी क्या होती है? जो टोटल यूटिलिटी की पहली यूनिट में कितनी मिली, दूसरी यूनिट में कितनी मिली, तीसरी यूनिट में कितनी मिली, चौथी में कितनी मिली, पांचवी में मिली, सबको ऐड करने के बाद फर्स्ट वाली तक, अगर फर्स्ट वाली खाई है, सिर्फ मैंने एक ही यूनिट खाई है तो मेरी टोटल यूटिलिटी 20। अच्छा, 2 खाई है तो टोटल यूटिलिटी 35, 3 खाई है टोटल यूटिलिटी 47, 4 खाई है 56, 5वीं खाई है 60 और 30 है 62.5। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? टोटल यूटिलिटी समझ में आई। टोटल यूटिलिटी होती है सबका टोटल, और मार्जिनल यूटिलिटी होती है अगले वाले पे कितनी यूटिलिटी मिलेगी, अगले वाले पे कितनी यूटिलिटी मिलेगी। अब तुम एक बात समझ पाओ कि अगर ये चीज डिक्रीज हो रही है, ये चीज डिक्रीज हो रही है तो क्यों हो रही है? ये चीज डिक्रीज हो रही है क्यों हो रही है? हो रही है भैया, अब ये बताओ, अगर ये हो रही है तो क्यों हो रही है? ये हो रही है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के कॉन्सेप्ट पर। ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कैसे क्या कहता है कि जैसे जैसे मैं एक एडिशनल यूनिट खाऊंगा, जैसे जैसे मेरी एडिशनल यूनिट खाऊंगा तो वैसे वैसे मेरी संतुष्टि का लेवल गिरता चला जाएगा। यही बात अंग्रेजी में पढ़ें, अगर इंग्लिश में देखें तो एज कंज्यूमर कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी द मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट्स गोज ऑन डिक्लाइनिंग, डिक्रीजिंग, घटती चली जाती है। जैसे जैसे मैं मोर एंड मोर यूनिट्स किसी कमोडिटी की कंज्यूम करता चला जाऊंगा, वैसे वैसे मेरी मार्जिन यूटिलिटी कम होती चली जाएगी। हाँ कि ना? क्या कम होती जा रही है हमारे केस में, और क्या रियल लाइफ में भी कम होती है कि नहीं? ये बताओ, ठीक है। अब क्या होता है कि अब दो कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। अब ये जो मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी है, एक कार्डिनल अप्रोच होती है, कॉर्डिनल अप्रोच होती है, एक कार्डिनल अप्रोच होती है, कॉर्डिनल अप्रोच होती है। तो जब हम सिर्फ वन यूनिट, जब कंज्यूमर सिर्फ ओनली 1 यूनिट कंज्यूम करे, वन कमोडिटी कंज्यूम करे, तो वो कहां पर आके रुकेगा?
दिमाग लाने वाली बात है, ऐसे तो खाता चला जाएगा। वो कहाँ आके रुकेगा? फर्स्ट वाली, जब एक ही यूनिट, जब एक ही कमोडिटी कंज्यूम कर रहा है तो हम कहाँ आके रुकेगा? जब तुम एक बात बताओ, तुम कहाँ रुकोगे? ऐसे गिरती चली जाएगी, गिरती चली जाएगी। अगर मान के चलो 10 गोलगप्पे खा लिए तो तुम्हारी मार्जिन यूटिलिटी 1 आ गई। सपोज कर लेते हैं कि अगर ऐसे करके, अगर ये करके पूरी 10 गोलगप्पे खाने के बाद तुम्हारी मार्जिन यूटिलिटी 1 आ गई और तुमने प्राइस पे कर रहे होंगे पर गोलगप्पा 2 रुपए, एग्जाम्पल के तौर पर। वैसे हमारे यहाँ तो 10 के कितने हैं? 10 के भी कहाँ मिलते हैं अब तो 20 के 4 मिलते हैं हमारे यहाँ। हाँ, अब तो 20 के 4 मिलते हैं, 5 का 1 हो गया। तो अब एक बात बताओ एक बात बताओ कि क्या कोई कंज्यूमर, छोड़ो मैं ये कह रहा हूँ सस्ता और महंगी की बात देखते हैं। अब दिमाग लगाओ, सस्ता महंगा, क्या मैं यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल में हमारा गोलगप्पे का प्राइस ऑफ गोलगप्पा 4 रुपए है। तो एक बात बताओ कि कोई एक शाना आदमी जिसका दिमाग सही चलता हो, रैशनल कंज्यूमर होगा, क्या वो यहां पर आके रुक जाएगा कि नहीं रुक जाएगा? कि भैया बस 4 खिला दिया, ठीक है, 4 खिला दिया, ठीक है, अब और मत खिलाइयो, 4 खिला दिया, ठीक है, अब और मत खिलाइयो। क्यों कह देगा वो? क्यों कह देगा भैया? क्यों कह देगा बताओ? अब एक बात बताओ, क्यों कह देगा वो? ओके 60, वो क्यों कह देगा कि भैया ये 4 खिला दिए, बस खिला दो? क्योंकि उसके अगले यूनिट पर मुझे महंगा पड़ रहा है ना, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि यार मेरे ज्यादा हो गए, जितना खाना था खा लिया, बस और नहीं खाना यार, बब्बा बहुत हो गया। क्यों? क्योंकि अगले यूनिट पर महंगा पड़ रहा है। अगर वही प्राइस, अगर इस पॉइंट ऑफ टाइम के बाद, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये कह दे कि भैया फ्री है, खा लो, मैं 50 सूट दे दूंगा, चाहे अगले दिन पेट खराब हो या ना हो, हाँ या ना, मैं तब नहीं देखूंगा। पर जब मैं प्राइस पे करूंगा, जब कंज्यूमर प्राइस पे करता है तो ये चीज देखता है कि यार महंगा पड़ रहा है, एक टाइम तक तो खाएंगे, उसके बाद नहीं खाएंगे। क्यों नहीं खाएंगे? मन भर गया, वो नहीं, अगर चलो मन भर गया तुम्हारा, ठीक है, अच्छा मन भर गया, ठीक है, अगर फ्री मिल रहा होता तब नहीं खाओगे? तब भी तो खाओगे। मन भरने के बाद फिर तुम पेट भरोगे, हाँ या ना? तो पहली बात यह है, जब हम मन भर लेते हैं या मन संतुष्टि तब कर लेते हैं जब हमें महंगा लगने लग जाता है ना? तो जब शाना आदमी, तो ये क्या होगा, इस पॉइंट पर आकर रुक जाएगा। इसको कहते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, जहां पर उसकी संतुष्टि बराबर हो जाए किसके? द प्राइस पेड बाय हिम फॉर द कमोडिटी इज, तो तब क्या होता है? तब वो रुक जाएगा। तो इसको कहते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ वन, जब एक चीज खाएगा ना, जब एक चीज कंज्यूम करेगा तब। अब मान के चल लेते हैं, अब कार्डिनल है, ऑर्डिनल है। ऑर्डिनल अप्रोच में दो यूनिट यूज करता है, दो यूनिट करता है कि बंडल ऑफ 2 यूनिट कंज्यूम करेगा कंज्यूमर, तो तब क्या करेगा? तो कंज्यूमर का बंडल क्या है? क्वांटिटिव कॉम्बिनेशन ऑफ, कंज्यूमर बंडल का एक बार मतलब अर्थ समझ लेते हैं कि क्या है। क्वांटिटिव कंजम्पशन ऑफ 2 गुड्स की, गुड्स कमोडिटी X और कमोडिटी Y का, इनकी इसके मान के चलो आप 10 यूनिट्स खा रहे हो और इसकी मान के चलो 5 यूनिट्स खा रहे हो। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं गोलगप्पे की 10 यूनिट खा रहा हूं और समोसे 5 खा रहा हूं, तो गोलगप्पे की 10 यूनिट खा रहा हूं और समोसे 5 खा रहा हूं, तो कितना, ये क्या बन गया? मेरा बंडल बन गया। ये मेरा क्या बन गया? बंडल बन गया, है ना? विच कैन बी परचेज बाय कंज्यूमर फ्रॉम हिज गिवन इनकम, जितने भी उसके पास पैसे आए हैं, उसकी जितनी भी टोटल इनकम है, उसकी इनकम के तौर पर हम ये बंडल बना लेते हैं, ठीक है। अब लॉ ऑफ इक्विटी मार्जिन यूटिलिटी क्या कहता है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी समझ लिया। और लॉ ऑफ इक्विली मार्जिन यूटिलिटी क्या कहता है? फॉर एग्जाम्पल के तौर पर लॉ ऑफ इक्विली मार्जिन यूटिलिटी ये कहता है कि कंज्यूमर कहां पर रुक जाएगा। पहले वाले केस में तो एक जगह थी, दूसरे वाले केस में कि X भी खा रहा है और Y भी खा रहा है, X भी खा रहा है और Y भी खा रहा है, X की अलग अलग यूनिट्स खा रहा है। फॉर एग्जाम्पल मान लें, X को गोलगप्पा मान लेते हैं और Y को समोसा मान लेते हैं, ठीक है। अब गोलगप्पे की मान के चलो, अगर वो 10 यूनिट्स खा रहा है, 10 नहीं मान के चलो 20 खा रहा है, 10 खा रहा है, 5 खा रहा है, अगर ये 5 खा रहा है और 0 खा रहा है, ये चीज मान के चल लेते हो, और 20 खा रहा है, तो क्या तुम उसको अंदर इतनी कैपेसिटी होगी कि समोसा खा पाए? 20 गोलगप्पे खाने के बाद में मेरी कैपेसिटी नहीं है इतनी,
तो मान के चल लेते हैं, इसको 0 मान के चल लेते हैं। अगर 10 गोलगप्पे खा रहा है तो 2 समोसे खा लेता है बेचारा, खा लेगा बेचारा, है ना। और अगर 5 गोलगप्पे खाए तो 3 समोसे तो डाइजेस्ट हो जाएंगे, और 0 गोलगप्पे खाएगा तो क्या पता 4 खा जाए, भूख ज्यादा लगी, हाँ है ना। तो हमने एक तरीके से ये चीज मना ली। क्या बंडल बने? क्या बंडल बने? हाँ, इस पॉइंट पर भी बने। क्या सेकंड पॉइंट पर भी बने? हाँ, ये भी बंडल बना, ये भी बंडल बना, ये भी बंडल बना, हाँ कि नहीं? हाँ या ना। अब क्या, एक तरीके से समझो, जो प्राइस ऑफ एक्स और प्राइस ऑफ वाई जो होगा, प्राइस ऑफ एक्स जो होगा और प्राइस ऑफ वाई होगा, क्या इसकी इनकम के इक्वल आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? हाँ, इसकी इक्वल के इनकम के इक्वल आ जाएगा कि इसने पूरी इनकम उधेड़ दी, पूरी इनकम लुटा दी, पूरी इनकम लुटा दी, तब 20 यूनिट्स ऑफ एक्स लिए हैं और वाई यूनिट्स लिए हैं 0। ठीक है, अब ऐसे ही सेकंड यूनिट्स में जब अपनी फर्स्ट यूनिट्स में कंजम्पशन कम करेगा तो तभी तो दूसरी चीज यूनिट्स यूज कर पाएगा। मान के चलो, इसका भी प्राइस 100, इसका भी प्राइस 100, इसका भी प्राइस 100 और इसका भी प्राइस 100, हाँ कि ना? हाँ या ना? तो क्या इस तरीके से ही आएगा? हाँ, ये बंडल्स हो गए जब कंज्यूमर अपनी पूरी इनकम खर्च करने के बाद दो दो गुड्स खरीद पाए और अलग अलग कॉम्बिनेशन में, उसको कहते हैं कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स परचेज बाय कंज्यूमर इन हिज फ्रॉम हिज गिवन इनकम, हाँ कि ना? इतनी बात समझ में आई। अच्छा, अब ये बताओ, क्या ये भी सेटिस्फेक्शन दे रही होंगी कि नहीं? ये बताओ, ये भी दे रही होंगी कि नहीं दे रही? क्या गुड्स एक्स भी दे रहे होंगे सेटिस्फेक्शन, गुड्स वाई भी दे रहे होंगे, गुड्स एक्स भी दे रहे होंगे, गुड्स वाई भी दे रहे होंगे, ये भी दे रहे होंगे, ये भी दे रहे होंगे। तो कंज्यूमर कंज्यूम कहां करे? कंज्यूमर कहां पर रुके? उसका इक्विलिब्रियम पॉइंट कहां पर आएगा? इक्विलिब्रियम पॉइंट कहां पर आएगा? तो इक्विली मार्जिन, इक्विली लॉ ऑफ इक्विली मार्जिन यूटिलिटी कहता है कंज्यूमर स्पेंड डिफरेंट इन कमोडिटी विद इक्विलिब्रियम। जब, अच्छा, इक्विलिब्रियम कहां पर आता है? जहां पर मैक्सिमाइज his satisfaction at point where ratio between the margin utility and the price of different commodities are equal। अच्छा 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 अच्छा, मतलब एक बात समझो कि प्राइस जहां पर दोनों के प्राइस इक्वल हो जाएंगे ना, जहां पर दोनों के दोनों प्राइस इक्वल हो जाएंगे, वहां पर ये कंज्यूम करना बंद कर देगा, वहां पर आगे कंज्यूम नहीं करेगा, आगे कंज्यूम नहीं करेगा। रेशियो ऑफ मार्जिन यूटिलिटी की रेशियो और प्राइस, दोनों की प्राइस में, इन जहां पर इन दोनों की रेशियो सेम हो जाएगी, वहां पर ये खत्म कर देगा। एक बार रुकिए, मैं एग्जांपल दे देता हूं आपको लॉ ऑफ इकोनॉमिक मार्जिन यूटिलिटी का, एक बार एग्जांपल ऐड कर लेने।
तो एक बार ये समझ के चल रहे हैं तो इसका इक्विलिब्रियम, लॉ ऑफ मार्जिन, इक्विली मार्जिन यूटिलिटी का इक्विलिब्रियम पॉइंट कहां पर होगा? मान के चल लेते हैं अगर x से मार्जिन यूटिलिटी इतनी मिल रही है और y से मार्जिन यूटिलिटी इतनी मिल रही है, अगर पॉइंट अगर 1 यूनिट यूज कर रहा है, 1 यूनिट खा रहा है तो इतनी मिल रही है, 2 यूनिट खा रहा है तो इतनी मिल रही है, 3 यूनिट खा रहा है तो इतनी मिल रही है, 4 यूनिट खा रहा है इतनी मिल रही है। तो इनकी कंजम्पशन की रेशियो कितनी होगी? तो मैं ये कहूंगा जहां पर इन दोनों की x और y की मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल हो जाएगी, जहां पर x और y की मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल हो जाएगी, वहां पर दोनों की दोनों पैटर्न वहां पर आ जाएगा इक्विलिब्रियम लेवल। तो मैं क्या कहूंगा अब, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहां पर आया मेरे इसमें? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहां पर आया? x की कितनी कमोडिटी पर, x की कितनी कमोडिटी पर, x की कितनी कमोडिटी पर, x की 6 एंड y की 4 कमोडिटी पर इक्विलिब्रियम लेवल आ गया। क्या अलग अलग लेवल हो सकते हैं? हाँ, कोई दिक्कत नहीं, अलग अलग हो सकते हैं, पर यहाँ पर ये जो कंज्यूमर है इस पर ये सबसे ज्यादा यहाँ पर आके इक्विलिब्रियम, यहाँ पर आके खर्चा करना बंद कर देगा। यहाँ पर ये है एक लॉ ऑफ इक्विली मार्जिन यूटिलिटी, कार्डिनल अप्रोच, नहीं सॉरी ऑर्डिनल अप्रोच। अब देख लेते हैं बजट सेट क्या होता है। बजट सेट क्या होता है कि जैसे ये बजट आया था मेरे पास, ये बजट आया था, ये बजट आया था, ये बजट आया था, क्या सारी कंज्यूमर की सारी इनकम उड़ाने के बाद डिफरेंट बंडल्स जो आएंगे दो गुड्स के, सिर्फ 2 गुड्स के, हम 2 ही गुड्स पढ़ते हैं, दो गुड्स के जो बंडल आएंगे, अब उनको एक ग्राफिकल टेबलर, अगर टेबल में सेट कर दिया है मैंने, तो वो टेबलर रिप्रेजेंटेशन को बजट सेट कह देंगे। और नहीं सॉरी, अगर मैं अरे रुक जा, बजट सेट क्या होता है? रुक जाओ, उसी को कंटिन्यू कर दो, मैं थोड़ा सा पीछे काट के फिर सही कर लियो। तो क्या है कि बजट सेट क्या होता है कि जहां पर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में दोनों के दोनों गुड्स का कॉम्बिनेशन सिग्निफाई हो सके, दोनों गुड्स का कॉम्बिनेशन सिग्निफाई हो सके, वहां पर कहते हैं बजट सेट। अब मान के चल लेते हैं बजट सेट क्या है। अगर मान के चल लेते हैं यहाँ पर x है और यहाँ पर y कंज्यूम कर रहा है, और यह है लाइन कि इसके अंदर भी तो अलग अलग कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, कैसे? मान के चलिए ये कॉम्बिनेशन हो गया, ये भी तो x और y का पॉइंट आ गया, ये हो सकता है x और y का पॉइंट, हाँ कि ना, ये हो सकता है x और y का पॉइंट, और क्या यहां भी तो x और y का पॉइंट आ सकता है, हाँ कि ना? क्या इस लाइन पे भी तो आ सकते हैं और इस लाइन के अंदर भी आ सकते हैं? तो इस चीज को पढ़ते हैं, बजट सेट क्या होता है। बजट सेट क्या होता है? इनके बंडलों के ग्रुप का कॉम्बिनेशन, कंज्यूमर की इनकम, सारी इनकम उड़ाने के बाद या थोड़ी इनकम उड़ाने के बाद इसके अंदर जितने भी पॉइंट्स आएंगे उसको कहते हैं बजट सेट, जो कि कंज्यूमर की इनकम, जो कि कंज्यूमर की पैसे में बार पॉसिबिलिटी, जितनी भी पॉसिबिलिटी बन सकती है उसको कहते हैं बजट सेट। अच्छा, बजट लाइन क्या होती है? बजट लाइन क्या होती है? जो बजट की बाहर वाली रेखा होती है ना, बजट की बाहर वाली रेखा, कंज्यूमर की ये वाली जो लाइन होती है ना, ये वाली लाइन, इसको कहते हैं बजट लाइन, इसको कहते हैं अंदर की बाहर की बजट लाइन। कंज्यूमर की सारी इनकम उड़ाने के बाद पूरी कंज्यूमर को खत्म करने के बाद ये पॉइंट्स आएंगे, हाँ कि ना? क्यों? इससे बाहर तो कोई कंज्यूम कर नहीं सकता, अनटेबल पॉइंट है, और अंदर कंज्यूम कर सकता है, हाँ, तो पैसे बच जाएंगे। बाहर इस वाली लाइन पर कंज्यूम करेगा तो सारी की सारी इनकम उड़ जाएगी और मैक्सिमम यूनिट्स कंज्यूम आ जाएगी कि वो कितनी उसके बस में है, कितनी यूनिट्स खरीदनी। तो बजट लाइन का मतलब ये होता है, और बजट सेट सारे के सारे अंदर के जितने भी पॉइंट्स होते हैं इनको बजट सेट कहते हैं। ठीक है, एक बार थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ग्राफ शोइंग ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रू गुड्स द कंज्यूमर कैन परचेज विद द गिवन इन प्राइस एंड इनकम such that the cost of each combination is equal। कॉस्ट ऑफ ईच, हर कॉम्बिनेशन का इसका कॉम्बिनेशन किसके इक्वल होना चाहिए? इनकम ऑफ कंज्यूमर के इक्वल होना चाहिए। और इसमें इनकम ऑफ कंज्यूमर से छोटा भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है, इसको कहते हैं बजट सेट। अब एक बात समझो, क्या अगर मान के चल लेते हैं, अगर मैंने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बना दी, इसके अंदर आने वाले सारे लाइन, अंदर सारे जितने भी पॉइंट्स हो गए वो बजट सेट हो गए, और इसके ऊपर बजट लाइन के ऊपर आने वाले पॉइंट इसको कह देंगे बजट लाइन, हाँ कि ना? कंज्यूमर बजट। अब कंज्यूमर बजट क्या हो सकता है? अब तुम खुद बताओ कि बजट क्या होता है।
कंज्यूमर का बजट क्या होता है, जितने भी भैया, जितने भी औकात में, जितने मतलब जितने भी पैसे में आ सकता है माल, या जितने भी प्रोडक्ट मैं खरीद सकता हूँ वही उसको तो कह सकता हूँ बजट। हाँ है ना, जितने मेरे बस की बात है, जितने भी मैं खरीद सकता हूँ उसको तो कह सकता हूँ बजट। किया मेरा बजट नहीं बन पा रहा है, मेरा बजट बन पा रहा है। हाँ कि ना, बजट लाइन क्या होती है, मेरे सारी इनकम उड़ाने के बाद जितने भी कॉम्बिनेशन बनेगा उसको कहते हैं, और वो एक लाइन पर ही शो होगा, क्योंकि सारी इनकम उड़ा दी, सारी इनकम उड़ा दी, सारी इनकम उड़ाने के बाद एक ही लाइन पे शो होगा, उसको कहते हैं बजट लाइन। अच्छा अच्छा, मैं आपको ये भी बताता हूँ कि ये हो गया बजट लाइन, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब बजट लाइन ऐसे ही क्यों दिखती है, बजट लाइन अगर ऐसे, अगर मैं आपको बताऊं कि ऐसे ही क्यों दिखती है बजट लाइन, एक बार मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। मान के चलिए ये होगा, अगर मैं यहाँ पर x यूनिट्स के गुड्स कंज्यूम कर रहा हूँ और y के यहाँ कर रहा हूँ, तो मान के चल लो कि 12 यूनिट पर मेरी इनकम खत्म हो रही है, 12 यूनिट पर इनकम मेरी खत्म हो रही है, और y की मैं 0 यूनिट कंज्यूम कर रहा हूँ। अब मैंने अगर 8 यूनिट इसके खरीद, 8 12 8 12 8 4 और 0, ठीक है, और इसके 5 10 15, ठीक है, और 20। अगर मान के चलो कि मैंने 12 यूनिट पर मेरी इनकम खत्म हो रही है, और मैंने जैसे ही अपनी इनकम खत्म कम करी, वैसे ही मैंने 5 यूनिट कंज्यूम कर पाया, किसके, वाई के। अच्छा, और इनकम कम करी तो मैं 10 यूनिट कंज्यूम कर पाया। अच्छा, और कम करी तो मैं 0 यूनिट कंज्यूम कर पाया, किसके, एक्स के। अब क्या इससे मेरी सीधी लाइन आएगी कि नहीं आएगी, इससे सीधी लाइन आएगी कि नहीं आएगी। तो ये जो लाइन है इसको कहते हैं बजट लाइन, बजट लाइन। और बजट सेट क्या है कि इसके अंदर वाले जितने भी पॉइंट्स है, इसके अंदर वाले जितने भी पॉइंट्स है, क्या मैं अगर मान के चलो, समझो कि अगर मैं इस पॉइंट पर कंज्यूम करूं, इस पॉइंट पर कंज्यूम करूं, इस पॉइंट पर कंज्यूम करूं कि 5 यूनिट ऑफ एक्स खा लिए मैंने, जहां पर 8 यूनिट खा सकता था वहां पर मैंने कम ही खाए, तो मेरे पास पैसा बच गया, मेरे पास पैसा बच गया। तो क्या इसके अंदर जितने भी अटेनेबल पॉइंट्स हैं, जितने भी अचीव करे जा सकते हैं कंज्यूमर की इनकम में, उसको कहते हैं बजट से, ठीक है। अब बजट लाइन डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है, डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों, डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है, एक बार बताओ। डाउनवर्ड स्लोपिंग इसलिए है क्योंकि हमें जैसे जैसे दूसरे गुड्स को कंज्यूम करना है, तो हमें कुछ क्वांटिटी फॉरगो करनी पड़ेगी, कुछ क्वांटिटी छोड़नी पड़ेगी, कुछ क्वांटिटी भूलनी पड़ेगी, हाँ कि ना, कुछ क्वांटिटी भूलनी पड़ेगी ताकि हम दूसरी एडिशनल यूनिट खा पाए। तो इसलिए ये डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग हमने बना लिया, डिक्रीजिंग है, ठीक है। अब मोनोटोनिक प्रेफरेंस क्या कहते हैं, मोनोटोनिक प्रेफरेंस किसको कहते हैं, मोनोटोनिक प्रेफरेंस किसको कहते हैं, बच्चों को पता है मोनोटोनिक प्रेफरेंस किसको कहते हैं, ठीक है। अब मोनोटोनिक प्रेफरेंस में मेरे एक बजट में मान के चले 1000 रुपए का बजट है मेरा, मेरे 1000 रुपए के बजट में, मेरे 1000 रुपए के बजट में जो भी माल फालतू आएगा, जो भी चीज की क्वांटिटी ज्यादा आएगी, मैं तो वो खरीदूंगा, उसको कहते हैं मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस। मनी के ऊपर आने वाली प्रेफरेंसेस, मनी से डिराइव होने वाली प्रेफरेंसेस। अगर मैंने 1000 रुपए खर्च करने हैं, मेरा बर्थडे है भाई, बर्थडे, अब बर्थडे है तो मुझे 1000 रुपए मिले, 1000। अब 1000 रुपए मुझे कंज्यूम करने हैं, ठीक है, 1000 रुपए कंज्यूम करने हैं, 1000 रुपए की पार्टी देनी है, तो मैं क्या कहूंगा कि 2 पिज्जा और 2 पेप्सी में काम चला दूंगा, कि 2 कोक और 20 बर्गर में काम चला दूंगा, अब तुम खुद बताओ, आ गया आंसर। तो यही चीज है, यही है मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस, कि हाँ, कि इतने ही पैसे में कौन सी चीज फालतू आ रही है, कौन सी चीज फालतू आ रही है, आगे बात समझ, ठीक है। अगर तुम्हारे साथ हुआ है क्या, मेरे साथ बचपन में हुआ था, ये मेरे साथ बचपन में होता था कि लेज जो होते हैं उसमें चिप्स कम आते हैं और कुरकुरे में ज्यादा आते हैं कंपैरेटिवली, तो मन करता है कुछ स्नैक्स का कुछ मन करता है, कुछ स्नैक्स का मन करता है। तो अब ये बताओ कि तुम लेस खाओगे या कुरकुरे खाओगे, रिलेट कर गए क्या, सबके साथ होता है। तो इसी चीज के, इसी प्रेफरेंस को कहते हैं मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस, जो कि ज्यादा की यूनिट की तरफ आदमी चाहता है, उसको कहते हैं मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस। अच्छा, चेंज इन बजट लाइन में चेंज क्यों आता है, ये जो बजट लाइन में चेंज आता है वो क्यों आएगा। अब तुम बताओ कि मैंने बजट लाइन बनाई थी, अब एक बात बताओ, बजट लाइन में चेंज कैसे आएगा,
ये जो जैसे ये मेरी बजट लाइन है, अब ये बजट लाइन है, मैं इतने ही कंज्यूम कर पा रहा हूँ। तो और यहाँ पर अगर मैं पहुंचा तो मतलब मान के चल लेते हैं ज़्यादा मैंने कंज्यूम कर लिए, ज़्यादा कंज्यूम कर लिए मैंने, ज़्यादा कंज्यूम कर लिए, तो कि कर कैसे पाए, या तो मेरी इनकम बढ़ जाएगी, बढ़ गई होगी, और या तो माल सस्ता हो गया होगा, समझो ना, या तो मेरे पास पैसा ज़्यादा आ गया होगा तो मैं ज़्यादा कंज्यूम कर रहा हूँ, और नहीं तो माल सस्ता हो गया तो मैं ज़्यादा कंज्यूम कर रहा हूँ। हाँ कि नहीं? ठीक है। अच्छा, लेफ्ट राइट वर्ड शिफ्ट तो ऐसे आएगा, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट कैसे आएगा? लेफ्ट वर्ड शिफ्ट कैसे आएगा? लेफ्ट वर्ड शिफ्ट तब आएगा जब या तो माल महंगा हो गया, या तो माल महंगा हो गया, मेरी इनकम कम हो गई, तभी तो मैंने जो यूनिट्स हैं वो कम खाने यूज कर लिए, कम खाने चुन लिए, सॉरी, ठीक है ना। अब एक बात बताओ, अब चेंज इन प्राइस ऑफ एप्पल्स है, ये तो एप्पल्स और बनाना का केस है। अच्छा, ये है रोटेशन है, ये जो रोटेशन है, लेफ्ट वर्ड रोटेशन और राइट वर्ड रोटेशन, ये कब आएगा? जब सिर्फ दो यूनिट खा रहा हूं ना, दो यूनिट कंज्यूम कर रहा हूं, जब सिर्फ एक की या तो एक्स की या तो वाई की। क्या ये ग्राफ ऐसे भी तो हो सकता, या ये ग्राफ ऐसे भी तो हो सकता था, ऐसे करके, अरे ऐसे करके भी तो हो सकता था, हाँ या ना? लेफ्ट वर्ड शिफ्ट, जब एक सिर्फ दोनों में नहीं, सिर्फ एक में चेंज आएगा। एक का माल सस्ता हो गया, एक का माल महंगा हो गया, एक का माल सस्ता हो गया, अगर महंगा होगा तो कम यूनिट कंज्यूम कर पाऊंगा, और सस्ता हो गया होगा तो ज्यादा यूनिट कंज्यूम कर पाऊंगा, अगर प्राइस कम होगा तो, है ना। अब एक चीज समझ लेते हैं, इसको क्या कहते हैं? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन तो आगे आएगा। अच्छा, पहले मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बताता हूं मैं। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? मार्जिनल रेट कि मैंने, अच्छा, बजट लाइन तो मैं समझ में आ गई, बजट लाइन क्या होती है। बजट लाइन में क्या होता है कि अगर मुझे दूसरी यूनिट्स खानी है ना, अगर वाई यूनिट खानी है तो एक्स यूनिट को छोड़ना पड़ेगा, ठीक है, और खानी है तो और छोड़ना पड़ेगा, और खानी है तो और छोड़ना पड़ेगा, और कम करनी पड़ेगी। तो जो ये छोड़ रहा हूं मैं इसको तो ये लॉस ऑफ गुड्स वाई कर रहा हूं कि नहीं कर रहा, और लॉस गेन ऑफ गुड्स एक्स कर रहा हूं नहीं कर रहा। तो डेल्टा चेंज इन वाई अपॉन डेल्टा चेंज इन एक्स इज कॉल्ड एमआरएस। क्या ऐसा ही कुछ एमआरटी हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था? हाँ, ये बता, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसमिशन हमने पीपीएफ कर्व में पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? अब उसके बीच में और इसके बीच में डिफरेंस बता दो, डिफरेंस किसी को याद है तो। क्या एमआरटी इंक्रीजिंग था? चैप्टर 1 याद करो, चैप्टर 1 याद करो, एमआरटी इंक्रीजिंग था। एमआरटी इंक्रीजिंग क्यों था? एमआरटी इंक्रीजिंग चैप्टर, मैं रिवीजन के मोड में आ गया हूँ चैप्टर 1 के। अगर आपने देखी नहीं हो ना चैप्टर 1 की क्लास, तो इसी की प्लेलिस्ट बनी हुई है, इसी वीडियोस के आगे प्लेलिस्ट बनी हुई है, चैनल पे आप देख लोगे तो इसी की आपको मिल जाएगी, और बहुत बढ़िया तरीके से रिवीजन करवाया मैंने। तो एमआरटी क्या होती है? मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसमिशन। अब मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता था? जब मुझे प्रोड्यूस करनी होती थी गुड्स प्रोड्यूस करने थे तो, और मुझे एक रिसोर्सेज दूसरे में लगाने होते थे, तो वो रिसोर्सेज की एफिशिएंसी कम होती थी। अगर कोई लेबर गोलगप्पे बना रहा है तो उसकी समोसे में एफिशिएंसी कम होगी, जाहिर सी बात है। अगर किसी की स्पेशलाइजेशन है गोलगप्पे बनाना, और हलवाई की दुकान में वो जाके मान के चले मिठाई बना रहा था, तो उसकी एफिशिएंसी कम होगी, वो मिठाई कम बना पाएगा। तो अगर मैं एक यूनिट से कुछ रिसोर्सेज लगाकर, पैसा और लेबर और मटेरियल जो लगाकर अगर मैं दूसरी चीज बनाना चाहूं, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर तो ज्यादा बन रही थी और वहां पर एफिशिएंसी कम होने की वजह से कम बनेगी, हाँ कि ना। तो जैसे जैसे एमआरटी मैं रिसोर्सेज यहां से उठाकर मिठाइयों में लगा रहा हूँ, गोलगप्पे से उठाकर मिठाइयों में लगा रहा हूँ, तो वैसे वैसे मेरे गुड्स की प्रोडक्शन कम हो रही थी। तो इसका मतलब है एमआरटी इंक्रीजिंग था, इसलिए वो कॉनकेव था किसकी? ओरिजिन की तरफ। अब ऐसे ही क्या ये बताओ क्या इसमें एफिशिएंसी का कोई कॉन्सेप्ट आ रहा है क्या? एफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट आ रहा है क्या? नहीं, प्राइस ऑफ तो गुड्स तो वो सेम ही है। तो जब प्राइस ऑफ गुड्स सेम है और मैं यहाँ के पैसे उठाकर दूसरे में लगा रहा हूं, तो क्या कोई चेंज आ रहा है क्या? नहीं। तो जब चेंज नहीं आ रहा तो सीधी लाइन आएगी, और जब चेंज आ रहा था और डिक्रीजिंग था
एमआरटी डिक्रीजिंग था, हर एमआरटी हर पॉइंट पे डिक्रीजिंग था, तो इसलिए कॉनकेव था ओरिजिन। ठीक है, ये चीज थी उसमें। और पीपीसी और बजट लाइन में आप डिफरेंस बता दो एक बार। पीपीसी, जब इतनी बात हो रही है तो पीपीसी और बजट लाइन में एक बार डिफरेंस देख लेते हैं। पीपीसी क्या होता है? पीपीसी क्या होता है? मैं दो गुड्स को प्रोड्यूस कर रहा हूं, दो गुड्स को प्रोड्यूस कर रहा था, तब पीपीसी कर्व बन रहा था, तब पीपीसी कर्व बन रहा था। और अब मैं दो गुड्स को कंज्यूम कर रहा हूं तो बजट लाइन बन रही है। समझ रहे हो? पीपीसी कर्व और बजट लाइन एक जैसी थी कि वहां पर भी एक्स और वाई एक्सिस पे गुड्स बन रहे थे और यहां पर भी, पर वहां पर गुड्स प्रोड्यूस हो रहे थे, और प्रोड्यूस हो रहे थे तो अगर मैं एक एक रिसोर्सेज को एक गुड से उठाकर दूसरे में लगा रहा हूं, उसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है। इसलिए पीपीसी कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग था और कॉनकेव था ओरिजिन की तरफ। ठीक है, और बजट लाइन क्या होती है? बजट लाइन में कंजम्पशन की बात आती है, तो बजट लाइन ऐसे होती है, सीधी सीधी होती है। आई बात समझ में? इंडिफरेंस कर्व की बात हो रही थी। ठीक है, जब इंडिफरेंस कर्व की बात हो रही थी तो हम क्या कह रहे थे कि हम क्या है, इंडिफरेंट है दो कॉम्बिनेशन के बीच में। इंडिफरेंट क्यों है दो कॉम्बिनेशन के बीच में? इंडिफरेंट इसलिए है क्योंकि मुझे पता है कि अगर एग्जाम्पल लेके चलते हैं, देखिए एग्जाम्पल लेके चलते हैं, अगर मुझे 10 यूनिट दोगे समोसे के और 0 दोगे गोलगप्पे के तो भी 50 देगा, 8 दोगे समोसे के और 5 दोगे गोलगप्पे के तो भी 50 यूटिलिटी देगा, यूटिलिटी सेटिस्फैक्शन देगा। ठीक है, 6 यूनिट दोगे गोल समोसों के और 10 यूनिट दोगे गोलगप्पों के तो भी सेम लेवल सेटिस्फेक्शन। मतलब इस पर और इस पर सारे कॉम्बिनेशंस पर ये मुझे 50 ही यूनिट की यूटिलिटी देगा। तो मैं इन सारे कॉम्बिनेशंस में क्या कर रहा हूं? मैं इन सारे कॉम्बिनेशन में इंडिफरेंट हूं। इन सारे कॉम्बिनेशन में मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे कुछ भी मिल जाए, मैं इंडिफरेंट हूं। तो एक बात बताओ, क्या मैं ये वाली चीज लूंगा? क्या ये वाला कॉम्बिनेशन और ये वाला लास्ट वाला कॉम्बिनेशन लूंगा क्या? बताओ। मैं नहीं लूंगा। मैं पता क्यों नहीं लूंगा? मैं क्यों नहीं लूंगा? क्योंकि यहां पर सिर्फ वन ही गुड आ रहा है, एक ही गुड आ रहा है, एक ही गुड्स पे कंजम्पशन हो रही है, इसलिए मैं ये नहीं लेता, ये वाले कॉम्बिनेशन नहीं लेता, ये वाले कॉम्बिनेशन काट देते हैं। क्यों? क्योंकि जब भी हम बात करते हैं टू गुड्स की, तो टू गुड्स का प्रोडक्ट कंजम्पशन होना चाहिए, टू गुड्स का कंजम्पशन मैं लेके चलता हूँ। हाँ कि ना? इतनी बात समझ में आई? तो क्या इन सब की कॉम्बिनेशन के बीच में मैं सब में इंडिफरेंट हूँ? हाँ, इंडिफरेंट हूँ। तो अब इसका ग्राफ देख लेते हैं। इसका ग्राफ कैसे बनता है? इसका ग्राफ ऐसे बनता है कि वाई एक्सिस बनाते हैं, एक्स एक्सिस बनाते हैं, और क्या मैं कुछ ना कुछ यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा हूँ एक्स की, हाँ, और वाई की कुछ ना कुछ कर रहा हूँ और एक्स की कर रहा हूँ। ये ऐसे बनता है, ये वाला ऐसे बनता है। क्यों नहीं टच होता ये वाला? ये इंडिफरेंस कर्व है, ये टच इसलिए नहीं होता क्योंकि एक गुड 0 कभी नहीं होता। हम 0 मानते ही नहीं है। हम कुछ ना कुछ यूनिट्स कहते हैं कि दो गुड्स तो कंज्यूम करेंगे ही करेंगे। हाँ कि ना? हाँ कि ना? और एक कॉन्सेप्ट और बताओ मुझे, एक कॉन्सेप्ट और बताओ कि ये समोसे और गोलगप्पे का ये चीज मान लेते हैं कि ये एक इंडिफरेंस कर्व हो गया, ये एक इंडिफरेंस कर्व हो गया, और एक ये इंडिफरेंस कर्व हो गया। ठीक है, अब ये इंडिफरेंस कर्व में अगर तुम ये बात बताओ, ये वाले यूनिट्स में क्या ये ज्यादा, क्या ये सब में 50 दे रही है? हाँ, सब में 50 की यूटिलिटी मिल रही है मुझे। और इनमें क्या क्वांटिटी बढ़ी? 15 और 10 में क्वांटिटी बढ़ी? हाँ, क्वांटिटी बढ़ी तो सेटिस्फेक्शन भी ज्यादा होगी ना, सेटिस्फेक्शन भी तो ज्यादा होगी। तो ये एक इंडिफरेंस कर्व है और एक ये इंडिफरेंस कर्व है। इन दोनों में अलग अलग मुझे सेटिस्फेक्शन होगी। तो क्या अलग अलग ही नहीं बनेंगे? हाँ, दूसरा इंडिफरेंस कर्व ऊपर बन जाएगा, ये दूसरा इंडिफरेंस कर्व इससे पैरेलल बन जाएगा, इसके दूसरा बन जाएगा। ठीक है, अच्छा, कि अगर एक सपोज कर लो कि इसमें अलग अलग पॉइंट है, जैसे ए है, बी है, सी है, इसमें भी अलग अलग पॉइंट होंगे कि यहाँ पर कोई पॉइंट होगा, यहाँ पर कोई पॉइंट होगा, यहाँ पर भी कोई पॉइंट होगा, यहाँ पर कितने ही पॉइंट बना लो आप, कितने ही पॉइंट बना लो, सारे के सारे पॉइंट इसी पे आएंगे। पर एक बात बताओ कि अगर मैं 30 ही यूनिट इसकी रहने दूं, 30 यूनिट्स फ्राइज की रहने दूं और 6 यूनिट्स बर्गर की कर लूं, 6 यूनिट्स बर्गर की कर लूं, कि एक्स एक्सेस पहले लिखते हैं ना, 6 और 30 लिखेंगे ना यहाँ पर तो ये अगर यूनिट लिख लूं मैं यहां पर, तो क्या इसका इस पॉइंट का और इस पॉइंट का सेम सेटिस्फेक्शन लेवल होगा क्या? नहीं। सेम सेटिस्फेक्शन लेवल क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहां पर कम यूनिट्स आ रही है और यहां पर ज्यादा यूनिट्स आ रही है यहाँ पर, और हायर यूनिट्स ऑफ कंजम्पशन इज इक्वल टू हायर यूनिट्स ऑफ सेटिस्फेक्शन। हाँ कि ना?
तो जब समोसे और गोलगप्पे खा रहे हैं हम, तो ये और ये इंडिफरेंस कर्व अलग अलग है कि नहीं है, तो इसी चीज के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। इंडिफरेंस कर्व आर नेगेटिवली स्लोप, हाँ गिरता हुआ स्लोप है, ठीक है। इंडिफरेंस कर्व आर कॉन्वेक्स टू ओरिजिन है ड्यू टू डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, हाँ हमने एमआरटी पढ़ा था, एमआरटी भी डिमिनिशिंग था और एमआरएस भी डिमिनिशिंग था, कि अगर एक गुड्स से दूसरे गुड्स पर शिफ्ट होते हैं तो ये डिमिनिशिंग ही है, हाँ कि ना, ये डिमिनिशिंग ही है, ठीक है। डिमिनिशिंग रेट ऑफ मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की वजह से होता है। अच्छा, इंडिफरेंस कर्व नेवर टचेस द एंड इंटरसेक्ट ईच अदर। अच्छा, ये आपस में एक दूसरे को नहीं करते, क्योंकि हायर लेवल ऑफ कॉम्बिनेशन हो गया ना, हायर लेवल हो गया ना, तो ये आपस में कभी टच नहीं करते और ना ही कभी इंटरसेक्ट करते हैं। अच्छा, ये वाला जो पॉइंट है, जिसका जो एंड पॉइंट है, इसका जो एंड पॉइंट है, ये भी टच नहीं करता वाई एक्सिस और एक्सिस को। और हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। जितने भी ज्यादा इंडिफरेंस कर्व होंगे, जितने भी हायर इंडिफरेंस कर्व होंगे, जितना भी होगा ना, वो सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन देगा। क्यों देगा? क्योंकि ये वाला कॉन्सेप्ट आ गया ना, कि हायर अमाउंट ऑफ कंजम्पशन आ जाएगी मेरे पास, है ना। ज्यादा से ज्यादा यूनिट में कंज्यूम करूंगा तो मेरे पास ज्यादा लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन आ जाएगी, ठीक है। अब बाय प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर है। प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर किससे चीज से ड्राइव होता है? मोनोटोनिक प्रेफरेंस से। और मोनोटोनिक प्रेफरेंस का मतलब क्या था, कि हाँ जो चीज मुझे सस्ती मिलेगी, या जो चीज मुझे एक ही अमाउंट में जो चीज मुझे ज्यादा मिलेगी मैं उसको चूज करूंगा। जैसे एग्जांपल कुरकुरे और लेज वाला एंड कुरकुरे वाला एग्जांपल लिया था मैंने, ठीक है। तो कुरकुरे में ज्यादा आता है ना, तो ये चीज ठीक है। और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहां पर होगा? व्हेन ही मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फैक्शन। मैक्सिमाइज एक अपने बजट के अंदर जहां पर वो मैक्सिमाइज कर लेगा सेटिस्फैक्शन, वहां पर इक्विलिब्रियम आएगा। कैसे? बजट की बात अगर हम करें तो बजट तो ऐसे था, और इंडिफरेंस कर्व कैसे था? इंडिफरेंस कर्व ऐसे था। ओ माय गॉड, क्या ये होगा? नहीं, दूसरा एक आईसी बना के देखिए, एक बार दूसरा आईसी बना के देखें। एक बार अगर मैंने दूसरा आईसी बना लिया, ये ऐसे है, ये ऐसे हो गया, और ये ऐसे हो गया, ठीक है। अब एक बात बताओ, क्या ये इसमें लोअर अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन, इसमें हायर अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन, और इसमें और हायर अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन, पर ये तो, और बजट लाइन, ये बजट लाइन क्या शो कर रही है? इसकी इनकम शो कर रही है। वाई से मैं डिनोट करता हूं इनकम। अब ये इनकम शो कर रही है, तो कोई बेवकूफी होगा कि मैं पूरी की पूरी इनकम खर्च करने के बाद कम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन लूं। तो इसीलिए ये कहता है कि ये जो हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन जहां पर मुझे मिलेगी मेरे बजट के अंदर, मेरा वही इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। जैसे हम इस केस में देख लेते हैं, आप देख लीजिए, हम इस केस में जैसे देख लेते हैं कि ये वाली जो बजट लाइन है, ये वाली जो इंटरफेरेंस कर्व है, इसको चूज करेगा नहीं, ठीक है। और ये वाली बजट लाइन यहां पर भी नहीं आ रही इसके बजट में, और यहां पर भी कॉम्बिनेशन नहीं आ रहे, पर ये कॉम्बिनेशन आ रहा है इसके बजट में, तो ये वाला ये चूज करेगा। और बाकी सारे इसके आउट ऑफ द पॉकेट जा रहे हैं, हाँ कि ना, ये बाकी सारे आउट ऑफ द पॉकेट जा रहे हैं, तो ये चूज नहीं करेगा, ठीक है ना। तो बस इतनी सी बात है। और मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन हमने पढ़ लिया है, और ये एमआरएस, ठीक है। तो इसके बाद हमारा चैप्टर खत्म होता है। आगे हम चैप्टर देखते हैं, डिमांड का चैप्टर। और चैनल को सब्सक्राइब करें, बाकी क्या कहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, और टेलीग्राम हमारा ज्वाइन कर लें, आपको सारी अपडेट वहाँ पर मिलती रहेंगी, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।